उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा, आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है। बिलावल भुट्टो की फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग, कहा मुस्लिम लीग नून शायद समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो एक तरफा और मुतनाज़ फैसले कर सकें। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ किए वादों पर मुकम्मल अमल नहीं किया। तय किया था कि चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। नहरें निकालने का एक तरफा फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। सीख लिया है हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया, क्या कोई तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं तानू वार्निंग दे रही हूँ। वजीर दिफा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा 15-20 दिनों में क्या हुआ कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गए, कमेटी भी बना दी, स्पीकर साहब के पास भी पहुंच गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चलकर उनके पास गए थे तो कहा था कि उनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करूंगा। बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो सोचना चाहिए। नून और पीपी में बड़ी तल्खियां हुई। ख्वाजा रफीक का खून पीपी के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनजीर ने खुलूस से मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, बातचीत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होगी। उमर अयूब ने एक बार फिर जुडिशल कमिश्नर बनाने का मुतालबा किया, कहा हसन नियाजी समेत तमाम कैदियों की सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम होंगी। मोटरवेज पर धुंध का राज, हद निगाह कम होने पर M1 रशकाई से पेशावर तक बंद, M2 फिर ठोकर नियाज बेग से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 शेरशाह मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद, M5 को मुल्तान से जलालपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, शिमाली इलाकों में बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में भी वीकेंड पर बर्फबारी, सयाहों ने खूबसूरत नज़ारे और बर्फ देखने के लिए मरी का रुख कर लिया। बर्फबारी के बायस स्कर्दू में पारा -13 तक नीचे आ गया। स्तोर और गिलगित में पारा -6, कोयटा और कल्लात में -4 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती में सुस्त रवि पर इसारे तशवीश। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। पीटीआई हुकूमत ने उनको छूट दी। गुज़श्ता दिनों हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी मुहिम चलाई गई। एक खास गिरोह की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। कोशिशें आइंदा गर्मियों तक बिजली मजीद सस्ती करें कि इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता कुछ सालों में गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा। नेपरा को दरख्वास्त दे दी है, उम्मीद है कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी। तेज तरीन इंटरनेट आवाम का हक है। तेज तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज इंटरनेट जरूरी है। IT सेक्टर को वही सहूलत देनी है जो चीन और भारत दे रहा है। शाद रफीक ने कहा, उनको बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला।
ये नहीं हो सकता। सियासतदान रगड़ा खाते रहें और बाकी लोग गोल्फ खेलते रहें। पीटीआई वाले कहते हैं हम उनकी बात नहीं करते, ये अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने एक इक़्तिदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई। फजलुर रहमान, हाफिज नईम, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाव, पीर पगारा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मिलकर मौजूदा हालात का हल निकाल लें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सीनियर सियासतदान चाहें तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम करने की जरूरत है। अगर आप अपना आज वाला सच मनवाना चाहते हो तो मेरा कल वाला सच भी तस्लीम करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तलखियां अपनी जगह मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। ऑपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर-ए-आज़म से कमेटी बनाने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग के साथ पार्लियामान में बैठने की बुनियादी वजह मईशत है। हुकूमत का महंगाई कम करने का दावा कागजात की हद तक नजर आ रहा है। सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। अगर मुआशी तौर पर बेहतरी आई है तो उसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। बिलावल भुट्टो ने रत्तू डेरो वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। कहा, आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सियासी मुखालिफ भी तस्लीम कर रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम है। महंगाई और शराय सूद में कमी हुई, बरामदात में इजाफा हुआ। सियासी इस्तेहकाम के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में भी किरदार अदा किया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दिया जाए। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की। सखर में ज़ियाउद्दीन अस्पताल और यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मजीद कहा, सखर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे बाकी शहरों की करते रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर से लोग अस्पताल में इलाज करवाने आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से JUI सिंध के वफ्द की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी शरीक थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 15 से जायद खारजी और अफगान तालिबान हलाक। ज़राए के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 मोर्चे छोड़कर भाग गए। अफगान तालिबान फितनाल ख्वारिज की मुसलसल मुआवनत कर रहे हैं। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में डेमोक्रेट्स पैनल का क्लीन स्वीप। फाजिल जमीली सदर और मोहम्मद सुहेल अफजल खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। गवर्निंग बॉडी की तमाम 7 नशिस्तों पर भी डेमोक्रेट्स पैनल ने कामयाबी समेटी।